हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके चैप्टर नंबर 8 मैट्रिसेस को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि हमारा मैट्रिक्स क्या होता है। ओके, तो चलिए हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारा ये मैट्रिसेस है, ये हमारे मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म है। अब यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स क्या होता है, अब उसको हम लोग समझ लेंगे। तो देखिए जो मैट्रिक्स होता है ये हमारा एक रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स होता है। यहाँ पे देखिए जो हमारे नंबर्स हैं वो रियल नंबर भी हो सकते हैं, इमेजिनरी नंबर्स भी हो सकते हैं, या कोई हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हो सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे देखिए हमने स्टेटमेंट यूज करा रेक्टेंगुलर एरे। तो रेक्टेंगुलर का मतलब होता है, देखिए हम कोई भी रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो हम इसे इस तरह से राइट करेंगे। ओके ना, ये हम सिंबल यूज करेंगे। और एरे का मतलब होता है सारणी या व्यू या कंस्ट्रक्शन, जिसे हम लोग कहते हैं रचना करना। तो ये देखिए जो हमारा मैट्रिक्स है ये हमारे नंबर्स से एक एरे फॉर्म होती है, जिसमें हम नंबर्स को रो एंड कॉलम के फॉर्म में अरेंज करते हैं। राइट, ये देखिए हम जब भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके लिए हम इस तरह का जो है रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे और नंबर्स को इसके इन बिटवीन हम अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने अगर एंट्रीज राइट कर लिया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो ये देखिए जो हमारा ये रिप्रेजेंटेशन है ये एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब देखिए जब हम इस रिप्रेजेंटेशन में लेफ्ट टू राइट हम नंबर्स को रीड करते हैं तो ये जो हमारे नंबर्स हैं ये हमारे फर्स्ट रो के नंबर्स होंगे। राइट ना, आप अनदर वर्ड में कह सकते हैं जब हम लेफ्ट टू राइट यहाँ पे नंबर्स को माइंड करते हैं ये हमारे रो को रिप्रेजेंट करता है, और जब हम टॉप टू बॉटम नंबर्स को माइंड करते हैं या रीड करते हैं ये हमारा जो होता है ये कॉलम ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। ओके, तो अब देखिए जो हमारा मैट्रिक्स है, अब इसको हम इसके हेल्प से डिफाइन कर सकते हैं कि अ मैट्रिक्स और अ मैट्रिसेस इज अ array of numbers or another entries arranged in row and column। ओके ना, ये हो गया हमारा मैट्रिक्स का डेफिनेशन, उसको हम डिफाइन कर लेंगे, बट हमें यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना है। ओके ना, अब देखिए अनदर जो चीजें होती है और भी हमारी इससे रिलेटेड चीजें होती हैं, जैसे मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स को हम ऑलवेज कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके जो हमारे एंट्रीज होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, और हमने आपको एक चीज और बताया, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये हमारा रो हो जाएगा, टॉप टू बॉटम हम यहाँ पे माइंड करेंगे नंबर्स को, ये हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। इसके हेल्प से हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को भी डिफाइन कर लेते हैं। ओके ना, अगर यहाँ पे देखिए इन जनरल हम राइट करें कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, अ मैट्रिक्स हैविंग m rows एंड n कॉलम्स। ओके ना, यहाँ पे देखिए हम इन जनरल राइट कर रहे हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें m रोज एंड n कॉलम्स है, तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो होगा हमारा m बाई n। ओके ना, m बाई n बी द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। राइट ना, यहाँ पे देखिए हमने आपको ये बताया कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसमें m रो एंड n कॉलम्स है, तो यहाँ पे देखिए हम फर्स्टली नंबर ऑफ रोज को राइट करते हैं और यहाँ पे हम इनटू को साइन लगाते हैं जिसको हम लोग रीड करते हैं बाई। ओके, और ये होता है n, तो यहाँ पे देखिए जो m बाई n है हमारा ये हो जाता है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। राइट, तो ये देखिए कुछ रिलेटेड जो टर्म्स थे इनको भी हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। होप सो कि अब आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ओके, अब देखिए इन जनरल अगर हमें कोई मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना हो जिसमें m रो एंड n कॉलम्स है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ से ऐसे राइट करेंगे। हमने सपोज कर लिया कि जो हमारा मैट्रिक्स जो है जिसमें m रो एंड n कॉलम है उसको हम a से राइट करे हैं, तो इसके देखिए जो हमारे एंट्रीज होते हैं वो होते हैं हमारे a i j, और यहाँ पे हम ऑर्डर राइट करते हैं m बाई n। ये एब्रिविएशन फॉर्म है ऑफ मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम। अब देखिए इसको जो है हम यहाँ पे अब रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाता है, देखिए जो इसके हमारे एंट्रीज होते हैं वो हो जाते हैं हमारे a11 a12 a13 डॉट 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 a1n। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देखिए एंट्री होगी a21 a22 a23 डॉट 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 a2n। a22 a23 a24 a25 a26 a27 a28 a29 a30 a31 a32 a33 a34 a35 a36 a37 a38 a39 a40 a41 a42 a43 डॉट 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 a2n। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देखिए एंट्री होगी a21 a22 a23 डॉट 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 a23 a24 a25 a26 a27 a28 a29 a30 a31 a32 a33 a34 a35 a36 a37 a38 a39 a40 a41 a42 a43 डॉट 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 a2n।
ओके, अब यहां से देखिए हम लास्ट जो है रो उसको राइट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा AM1, AM2, AM3 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा हमारा AMN। और यहां से देखिए इसमें भी हमारे एंट्रीज होंगे जिनको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करा है। ये देखिए जो होता है हमारा इन जनरल फॉर्म होता है मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स। यहाँ पे हम ऑर्डर राइट कर लेते हैं m/n। ये देखिए आपका जो जनरल फॉर्म होता है मैट्रिक्स का, ये इस तरह से रिप्रेजेंट होती है। अब ये देखिए सारी जो चीजें हैं हमने आपको एक्सप्लेन करा, इनको हम वन बाय वन एज अ डेफिनेशन एज एंड विथ एग्जांपल हम इसको राइट कर लेंगे। तो होप्स हो कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो हमारा मैट्रिक्स होता है ये एक रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स होता है, जहां पे हम नंबर्स को अरेंज करते हैं इन फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स। ओके, और जो हमारे गिवन जो मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर होता है वो होता है हमारा m/n, वेयर m इज द नंबर ऑफ रो एंड n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स। अब देखिए रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने इन जनरल जो है कोई भी मैट्रिक्स है तो उसको एब्रिविएशन फॉर्म में हम राइट करते हैं aij ऑफ ऑर्डर m/n, और इसे इन जनरल रिप्रेजेंट करना है तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारी फर्स्ट एंट्री है ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये हमारा एंट्री जो होगी ये हो जाएगी A11। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा एलिमेंट है ये फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, ये हो गया हमारा A12। उसी तरह से देखिए ये जो हमारी एंट्री है ये फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का एंट्री है, ये हो गया हमारा A13। और ये जो हमारा लास्ट टर्म है ये हो गया हमारा फर्स्ट रो एंड nth कॉलम का एंट्री, ये हो गया हमारा A1n। उसी तरह से ये देखिए जो हमारा नंबर है ये हमारे mth रो का एलिमेंट है एंड nth कॉलम का एलिमेंट है, तो ये हो गया हमारा AMN। राइट, तो इस तरह से देखिए इन जनरल हम मैट्रिक्स को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे देखिए हमने एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स यहाँ पे राइट करा था आपको समझाने के लिए। ओके, तो ये सारी चीजें होप्स हो कि आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए इसको हम विथ डेफिनेशन राइट करते हैं। ओके ना, तो अब इसको हम यहाँ से हटा लेंगे। चलिए अब ये हो गया हमारा डिलीट। अब यहाँ से हम विथ डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। राइट, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे अ मैट्रिक्स, और यहाँ पे हम राइट कर लेंगे इन प्लूरल मैट्रिसेस इज एनी रेक्टेंगुलर array of numbers, ब्रैकेट में हम राइट कर लेते हैं, और अदर एंटिटीज। फॉर एग्जाम्पल हम राइट कर सकते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ओके ना, ये वैल्यू हो गई हमारी, इसको हम इस तरह से राइट कर लेते हैं या ब्रैकेट इस तरह से फॉर्म कर लेते हैं। ओके ना, अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। अब यहाँ पे देखिए एक स्टेटमेंट और आता है कि सर आपने रेक्टेंगुलर ही बस राइट करा है, हमारा जो मैट्रिक्स होती है स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती है। तो यहाँ पे देखिए हमने एक रिप्रेजेंटेशन के लिए बस राइट करा है, ये रेक्टेंगुलर एरे होता है। हमारा स्क्वायर एरे भी होता है जहां पे हमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो है इक्वल मिलेंगे, वहां पे जो हमारे मैट्रिक्स होती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो इसके लिए आपको कोई वरीज नहीं होना चाहिए, आप चाहे तो इस रेक्टेंगुलर को यहाँ से हटा भी सकते हैं। आप कह सकते हैं कि अ मैट्रिक्स इज एनी एरे ऑफ नंबर्स आर एंट्रीज अरेंज्ड इन अ रो एंड कॉलम्स। ओके ना, यहाँ पे हमने बस एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे रखने के लिए हमने राइट करा है रेक्टेंगुलर। ओके, आप चाहे तो इसे हटा भी सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो मैट्रिक्स होता है वो एनी एरे होता है ऑफ नंबर जो अरेंज्ड होते हैं इन फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। ओके ना, ये हो गया हमारा, यहाँ पे हम राइट करेंगे, ये हो गया हमारा ऑल द एलिमेंट्स या ऑल द नंबर्स राइट कर सकते हैं। ऑल द नंबर्स आर अरेंज्ड इन मैट्रिक्स
in matrix are called element or entries of मैट्रिक्स। ओके ना, जो भी हमारे एलिमेंट्स अरेंज होते हैं मैट्रिक्स में उन्हें हम एलिमेंट आर एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ओके ना, अब ये हो गया हमारा वैल्यू। अब यहां पे हम राइट करेंगे मैट्राइसेस आर डिनोटेड बाय कैपिटल letters and its entries by small letters। ओके, ये हो गया हमारा। अब इसके लिए हम एग्जाम्पल राइट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कोई मैट्रिक्स राइट करा ए, और इसमें देखिए जो हमारे एंट्रीज हैं वो है हमारे ए बी सी डी। ये हमारी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ये देखिए अब रिप्रेजेंट हो गई कैपिटल लेटर से, और इसमें जो हमारे एंट्रीज हैं ये स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट हो गए। ओके ना, अब देखिए हमने यहाँ तो मैट्रिक्स के डेफिनेशन के कॉन्सेप्ट को समझा। अब रो एंड कॉलम वाला जो पार्ट है उसको हम यहाँ से हम समझ लेते हैं। ओके ना, यहाँ पे देखिए हम एक मैट्रिक्स राइट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं एक मैट्रिक्स जिसमें हमारे एंट्रीज हो गए 1 2 -3 2 -4 6 1 5 2। ये हमारा देखिए मैट्रिक्स हो गया। तो इसके रोज को देखिए, जब हमने आपको बताया कि जब हम लेफ्ट टू राइट नंबर्स को रीड करते हैं यहाँ पे, तो ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है ये हमारे रो को रिप्रेजेंट करता है, और जब हम टॉप टू बॉटम बाइंड करते हैं नंबर्स को, ये हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि जब हम लेफ्ट टू राइट नंबर्स को रीड करेंगे तो ये हमारे रो के नंबर्स होंगे या एलिमेंट्स होंगे, और जब हम टॉप टू बॉटम नंबर्स को रीड करेंगे तो ये हमारे कॉलम्स के एलिमेंट या एंट्रीज होंगी। राइट, ये हो गया हमारा रो एंड कॉलम्स के लिए रिप्रेजेंटेशन, और इसको हम ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा वरीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब चलिए इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूं, और अब इसके हम इन जनरल फॉर्म को भी राइट कर लेंगे। अब इसको हम यहां से हटा लिए। चलिए अब यहां पे हम राइट करेंगे इन जनरल अ मैट्रिक्स कैन बी डिनोटेड एज A equals to Aij of order m by n, or A equals to A11 A12 A13 A1n A21 A22 A23 A2n कर लेते हैं AM1 AM2 AM3 AMN। ये हो गया हमारा यहाँ पे m/n। ओके, ये देखिए इन जनरल हम मैट्रिक्स को डिनोट कर लिए इस तरह से, और यहाँ पे हम राइट कर लेंगे here matrix A having m rows and n columns, then the order of matrix A is m cross n। ओके, और यहां पे हम राइट कर लेंगे रीड एज m by n। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमने ऑर्डर को भी राइट कर लिया। अगर आप ऑर्डर की डेफिनेशन अलग से राइट करना चाहते हैं तो आप अलग से राइट कर सकते हैं। इफ अ मैट्रिक्स हैविंग m rows and n columns then the order of matrix is m by n। ओके ना, ये देखिए हमने डेफिनेशन
जो है इन जनरल फॉर्म भी रिप्रेजेंट कर लिया और हमने ऑर्डर को भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर लिया कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसमें m रोज एंड n कॉलम है तो उस मैट्रिक्स का जो हमारा ऑर्डर होगा वो हो जाएगा हमारा m बाई n। ओके ना, यहाँ पे आपको ध्यान दे लेना है कि फर्स्टली हमें नंबर ऑफ रोज को राइट करना है एंड बाई नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके ना, फर्स्टली हमारा नंबर ऑफ रोज होता है और यहाँ पे बाई नंबर ऑफ कॉलम्स, यही हमारा हो जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो ये देखिए जो हमारे डेफिनेशन जो रिलेटेड थे मैट्रिक्स से वो हो जाते हैं हमारे कंप्लीट। अब हम यहाँ पे राइट करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो चलिए अब इसको हम हटा लेते हैं यहां से। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसका फर्स्ट हमारा देखिए टाइप है रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, राइट। अब देखिए जिस मैट्रिक्स में जो है वन रो हो उसे हम लोग कहते हैं रो मैट्रिक्स। ओके ना, यहाँ पे राइट करते हैं अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो is called row matrix, is called row matrix। ओके, एग्जाम्पल हम यहाँ पे राइट कर लेंगे a इक्वल्स टू, अब देखिए हमारा वन ही रो है गिवन मैट्रिक्स में, कॉलम हमारे कितना हो भी हो चलेगा, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे 1 0 2। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे मैट्रिक्स में रो है वो है 1, ये हो जाएगा 1 एंड कॉलम्स देखिए हमारे 1 2 3, ये हो जाएगा हमारा 3। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये रो मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 1 बाई 3। ओके ना, ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट होता है हमारा कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। ओके ना, अब देखिए जो हमारी कॉलम मैट्रिक्स होती है इसमें हमें ओनली वन कॉलम मिलता है। यहाँ पे हम राइट करेंगे अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम is called column matrix, it's called column matrix। ओके ना, ये हो गया हमारा कॉलम मैट्रिक्स। अब इसके हम एग्जांपल भी राइट कर लेंगे। एग्जांपल ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम b इक्वल्स टू राइट कर लेते हैं। इसमें देखिए हमारे वन कॉलम है, नंबर ऑफ रोज कोई भी रहे चलेगा, ये हो जाएगा हमारा 1 2 -4। ये देखिए हमारा जो है ये कॉलम मैट्रिक्स का एग्जांपल है, इसमें हमारा वन कॉलम एंड 3 रोज है, तो इसका हमारा ऑर्डर हो जाएगा 3/1। ओके, ये हो गया हमारा कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारा होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए अब इसको हम यहां से हटा लेते हैं और नेक्स्ट डेफिनेशन राइट करते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। थर्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है इसमें हमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इक्वल मिलते हैं, ऐसे हम मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। यहां पे हम राइट करेंगे अ मैट्रिक्स which has number of rows equals to number of columns is called square matrix, is called square matrix। चलिए अब इसका भी हम एग्जांपल राइट कर लेते हैं और इससे हम लोग ऑलरेडी फैमिलियर हैं क्योंकि हमने एग्जांपल यहाँ पे राइट करे थे। चलिए ये हो जाएगा हमारा c इक्वल्स टू हम राइट कर लेते हैं, इसमें हमारे एंट्रीज हैं 1 2 3 2 4 9 1 -1 -2। ये देखिए जो हमारी मैट्रिक्स है इसमें हमारे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इक्वल है। ये जो हमारी मैट्रिक्स है ये 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे देखिए हमारे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, तो ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स।
ओके, ये हो गया हमारा एग्जांपल। आप 2 बाई 2 ऑर्डर का भी राइट कर सकते हैं मैट्रिक्स, वो भी आपके एक स्क्वायर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ होता है हमारा जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, अब देखिए जो हमारी जीरो मैट्रिक्स होती है, इस मैट्रिक्स के ऑल एंट्रीज जो होते हैं वो जीरो होते हैं। तो यहां पे हम राइट करेंगे अ मैट्रिक्स हैविंग ऑल इन, सॉरी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी यहां पे राइट करिए अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पे हम इसको रेक्टेंगुलर भी हम मैट्रिक्स राइट कर सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हमारी जो होती है उसके ऑल एंट्री जीरो हो सकते हैं। ओके ना, तो अ मैट्रिक्स ही राइट करिए, सॉरी अ मैट्रिक्स ही राइट करिए, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स के भी ऑल एंट्री जीरो हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के भी ऑल एंट्री जीरो हो सकते हैं। ओके ना, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे अ मैट्रिक्स हैविंग ऑल एंट्रीज आर zero is called zero matrix। जीरो मैट्रिक्स, अब इसके एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स राइट कर लेते हैं ए, और ये हो जाता है हमारा 0 0 0 0 0 0। अब ये देखिए जो हमारी मैट्रिक्स है, इसमें हमारे 2 रोज एंड 3 कॉलम्स है। ये देखिए हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसके भी हमारे ऑल एंट्री जीरो है, तो भी ये हमारा जीरो मैट्रिक्स का एग्जांपल है। और हम अनदर भी राइट कर लेते हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स, और इसके हम ऑल एंट्री जो है वो जीरो ले लेते हैं। ओके ना, तो ये भी देखिए हमारा जो है एक जीरो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। इसके हमारे ऑर्डर 3 बाई 3 हो गए, इसलिए हमने यहाँ पे राइट करा अ मैट्रिक्स, राइट ना। यहाँ पे देखिए हमारा ये मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, और ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसके ऑल इंट्रीज हमारे जीरो है, तो ये जीरो मैट्रिक्स के हमारे एग्जांपल यहाँ से मिल जाता है। ओके ना, ये हो गया हमारा जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारा है डायगोनल मैट्रिक्स। फिफ्थ है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखिए जो हमारी डायगोनल मैट्रिक्स होती है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स के अलावा जो हमारे एंट्रीज होते हैं वो सभी जीरो होते हैं। ओके ना, इसको हम यहाँ पे पहले राइट करके आपको शो कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके डेफिनेशन के पार्ट को राइट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी इस तरह से एंट्रीज फॉर्म होती है, ओके ना, यही हमारे जो है एंट्रीज का जो कॉम्बिनेशन होता है, इसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे इंटीज राइट करें 1 2 -3 4 2 6 1 5 0। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे 1 2 0 के एलिमेंट का जो कॉम्बिनेशन है, इसे ही हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। यहाँ पे देखिए हमारे जो ये एंट्री से भी हमारा डायगोनल फॉर्म होता है, लेकिन मैट्रिक्स के फॉर्म में हम इसे डायगोनल नहीं कहते हैं, इसे आप कह सकते हैं ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ओके ना, मैट्रिक्स में हमें वन ही डायगोनल मिलता है, जिसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल के नेम से जानते हैं। ये जो हमारे एंट्रीज हैं, इन्हें हम ऑफ डायगोनल एलिमेंट कह सकते हैं, राइट ना। अब देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया कि जो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होता है, ये हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट के अलावा रेस्ट जो हमारी एंट्रीज होती हैं वो सभी के सभी जीरो होती हैं। ऐसे डायगोनल को हम कहते हैं, सॉरी ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, तो चलिए अब इसको हम राइट कर लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix in which except of principal diagonal एलिमेंट्स या एंट्री जो भी आप राइट करें, एक्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ऑल द, यहां पे एंट्रीज भी राइट कर लीजिए, एलिमेंट्स एंट्रीज। ओके, एक्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट एंट्रीज, ऑल एंट्रीज या एलिमेंट्स भी राइट करिए, ऑल एलिमेंट्स
एंड ब्रैकेट ओवरराइट कर लीजिए, एंट्रीज एंट्रीज आर जीरो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, अब इसके हम एग्जांपल को राइट कर लेंगे यहाँ पे। अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए हमारी जो मैट्रिक्स है फर्स्टली स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ओके, ये हो गया हमारा ए एग्जांपल के फॉर्म में, और ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये हो गया 1 0 0 0 0 4 0 0 -1। ओके, तो ये देखिए जो हमारी मैट्रिक्स है ये एक डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करती है। इसका जो ऑर्डर है ये हो गया हमारा 3/3। यहाँ पे देखिए जो हमारे प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट हैं यही हमारे नॉन जीरो है, और बाकी सारी जो हमारे एंट्रीज है ये जीरो है। तो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ओके ना, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। आप 2x2 ऑर्डर के भी मैट्रिक्स को राइट कर सकते हैं। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं b इक्वल्स टू, ये हो गया हमारा 1 0 0 -4। तो ये भी देखिए हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है जिसके हमारे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो है। राइट, नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन हो जाती है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए अब इसको हम हटा लेते हैं और इसको हम राइट करते हैं। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये देखिए जो हमारी यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स होती है ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं वो यूनिटी होते हैं एंड रेस्ट जो हमारी एंट्रीज होती है वो जीरो होती है। राइट, यहाँ पे इसके हम एग्जांपल को राइट कर लेते हैं 1 0 0 1। यहाँ पे देखिए जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो यूनिटी है या 1 है एंड रेस्ट जो हमारी एंट्रीज है ये जीरो है। तो ऐसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स को कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो चलिए इसको भी हम राइट कर लेते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which the principal diagonal elements ब्रैकेट में आप राइट कर लीजिए एंट्रीज आर यूनिटी एंड रेस्ट एंट्रीज आर जीरो is called unit matrix or identity matrix। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके ना, इसका एग्जांपल भी हमने आपको अभी एक्सप्लेन कर लिया। हम यहाँ पे अगेन राइट कर लेंगे। a इक्वल्स टू हो गया हमारा 1 0 0 1। ओके, b इक्वल्स टू हम राइट कर लेते हैं 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके ना, तो ये भी देखिए हमारे एक यूनिट मैट्रिक्स का एग्जांपल है। ये हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके हमारे प्रिंसिपल डायगोनल के जो एंट्रीज है वो है 1 एंड रेस्ट जो हमारे यहाँ पे एंट्रीज है वो हो जाते हैं हमारे 0। ओके, तो ये देखिए जो हमारे डेफिनेशन का जो पार्ट था यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का वो हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट जो हमारे डेफिनेशन का पार्ट है वो है हमारा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। चलिए उसको भी हम लोग यहाँ पे कवर कर लेते हैं। ठीक है ना, होप सो कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। और भी हमारे देखिए मैट्रिसेस के पार्ट है जो अभी आपके सिलेबस में यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। जब आप 12th में जाते हैं तो 12th में आपको मैट्रिसेस के और भी जो टाइप्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे और वहां पे वो सारी चीजों के बारे में आप स्टडी करेंगे। ओके, तो चलिए अभी इसको हम हटा लेते हैं और नेक्स्ट हमारा जो डेफिनेशन का पार्ट है वो है हमारा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। उसको राइट करते हैं हम। अब देखिए टू जो हमारे मैट्रिसेस है अब उनके हम इक्वालिटी की ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे बातें। तो अब देखिए जब हम टू मैट्रिसेस को लेते हैं और उनकी इक्वालिटी की बात करते हैं तो उनमें क्या क्वालिटी होना चाहिए वो हमें यहाँ पे माइंड कर लेना होगा।
तो अब देखिए जब टू मैट्रिसेस की हम इक्वलिटी की बात करेंगे तो फर्स्टली देखिए जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि बोथ जो हमारे मैट्रिसेस हैं वो सेम ऑर्डर के होने चाहिए, राइट। और उसके जो हमारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स या एंट्रीज होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं, राइट। ये होता है हमारा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। चलिए अब इसको हम राइट करते हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। चलिए अब इसको भी हम डिफाइन कर लेते हैं। यहां पे टू मैट्रिसेस आर said to be equal if number one their order must be same and number second their corresponding entries are equal। ओके, यहाँ पे हमने आपको बताया कि टू हमारे मैट्रिसेस इक्वल तभी होंगे जब वो जो दोनों हैं उनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए और इनके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो होंगी वो इक्वल होंगी, राइट। अब इसका हम एग्जांपल राइट कर लेते हैं। यहाँ पे हम मैट्रिक्स ए ले लेते हैं जिसमें हमारे एंट्रीज हैं ए 2 5 बी। ये हो गया हमारा मैट्रिक्स ए और ये देखिए हमारे 2x2 ऑर्डर की है। और यहाँ पे हम मैट्रिक्स राइट कर लेते हैं बी जिसमें हमारे एंट्रीज हो जाते हैं 1 2 5 -3। तो यहाँ पे देखिए ये भी हमारी जो मैट्रिक्स है इसका भी ऑर्डर हो गया हमारा 2x2। तो यहाँ पे देखिए हमारे बोथ जो मैट्रिसेस हैं ये इक्वल हो जाएंगी जब हमारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे a इक्वल्स टू बी इफ, यहाँ से देखिए a की जो वैल्यू है हमारी वो इक्वल हो जाएगी 1 के एंड b की जो वैल्यू है वो हो जाएगी -3 के एंड 2 जो हमारा 2 के इक्वल है एंड 5 हमारा 5 के इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे अननोन वैल्यूज भी राइट कर लिए थे। तो आपको देखिए जब भी इक्वल मैट्रिसेस का जो क्वेश्चन आपके सामने अपीयर होगा तो वहां पे यही कहा जाएगा कि वी हैव दीज टू मैट्रिसेस एंड बोथ आर इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द नंबर्स ए बी सी डी व्हाटएवर जो आपको वहां पे वेरिएबल के फॉर्म में गिवन होगा। ओके, ये होता है हमारा। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे गिवन होंगी, ठीक है। तो आप उससे बाइफरकेट कर पाएंगे कि जो हमारे मैट्रिसेस गिवन है वो इक्वल है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल हमने तो यहाँ पे राइट कर लिया कि जो हमारे मैट्रिसेस है इनके ऑर्डर सेम है तो ये इक्वल तभी होंगे जब a इक्वल्स टू 1 होगा एंड b इक्वल्स टू -3 होगा। यहाँ पे देखिए अगर हम कोई मैट्रिसेस टू मैट्रिसेस राइट करते हैं, इसको मैं हटा लेता हूं एंड उसके लिए हम राइट कर लेते हैं यहाँ पे टू मैट्रिसेस। a इक्वल्स टू हो गया हमारा 2 3 5 6 1 4 1 1 3, ये हो गया हमारा मैट्रिक्स ए। और यहाँ पे हम अनदर मैट्रिक्स राइट कर लेते हैं इक्वल के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, देखिए 4 -2, इसको हम राइट कर लें 3, इसको हम राइट कर लें 7 -2, ये जो हमारी एंट्री है 6, इसे हम राइट कर सकते हैं 2 + 4। इस फॉर्म में भी आपको गिवन होता है, बट आपको मैंने ये फॉर्म जो बताया ये हमारा यही इसी फॉर्म में हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसके हेल्प से आप ये कह सकते हैं कि हमारे जो अननोन की वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी होगी। यहाँ पे हमारा 1 है एज इट इज, हम 4 भी एज इट इज राइट कर देते हैं, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 3 राइट कर दी। यहाँ पे भी देखिए हमारे जो बोथ मैट्रिसेस है वो इक्वल है, ओके, क्योंकि यहाँ पे देखिए बोथ के ऑर्डर सेम है एंड करस्पॉन्डिंग जो हमारे एंट्री या एलिमेंट है वो भी इक्वल है। ये हमारे जो बोथ मैट्रिसेस है वो इक्वल है, ओके। अब देखिए कहीं कहीं आपको इस तरह से दे दिया जाएगा कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें एंट्रीज है हमारे 2 3 4 एंड अनदर हमारे मैट्रिक्स है जिसमें एंट्रीज है हमारी 2 3 4, राइट। तो क्या ये दोनों हमारी जो मैट्रिसेस है वो इक्वल है? तो नहीं, ये हमारी दोनों जो मैट्रिसेस है वो इक्वल नहीं है। यहाँ पे देखिए जो हमारी मैट्रिक्स है इसका जो ऑर्डर है हमारा ये 1 × 3 है और इसका जो हमारा ऑर्डर है ये 3 × 1 है। तो यहाँ पे हमारे ऑर्डर ही जो है इक्वल नहीं है, तो हमारे मैट्रिसेस जो है वो इक्वल नहीं होंगी,
राइट। तो ये देखिए आपके टोटल जो एग्जाम्पल सॉरी जो डेफिनेशन वाला पार्ट था वो लगभग हो जाता है हमारा कंप्लीट। अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।